दोस्तों, आज की कहानी छोटी है मगर बहुत बड़ी बात सिखा देगी। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। माता पिता की अहमियत। ये कहानी है रमेश नाम के आदमी की, जिसके शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, एक इकलौता संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रमेश की माँ का देहांत हो गया और एक पहले महीने के बाद ही रमेश ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी बीवी है, उससे बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे कल्चर वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती है, साड़ी पहनकर के काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने पिता को अपने ही घर में नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सामान ले करके गैराज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ कर के डोर बेल बजाते हैं। रमेश बाहर निकलता है, अपने पापा को देखकर चौंक जाता है, जिसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है। लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर होते हैं, रमेश को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए सरप्राइज़ है, जाओ घूम कर के आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम उदास रहते हो। मुझे लगता है कि तुम परेशान रहते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम कर के आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भेज देते हैं और उसके बाद अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में रमेश रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और रमेश का सारा सामान एक किराए पर मकान लेते हैं और शिफ्ट करवा देते हैं। रमेश जब 10 दिन के बाद घूम कर के वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है। तो रमेश बोलता है, ये ताला किसने लगाया? मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड ने बोला, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल कर गए हैं कि बात करवा देना। तो रमेश बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे? मैं बात करता हूँ। तो कॉल लगता है? कॉल लगता ही नहीं। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा। साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा करके गए हैं, गार्ड जानता है। अंदर अपने केबिन में एक छोटी सी पर्ची पे नंबर होता है, कॉल करता है और रमेश को उसके पिता से बात करवाता है। तो जब रमेश बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है? यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हम कब से खड़े हैं, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, अच्छा बेटे, तुम बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जा कर के बोलते हैं, बेटा ये पकड़ो चाबी, इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है रखो, मुझे परेशान मत करो। तो रमेश पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा घर खरीद लिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप तुझे जैसे रहना रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कदर करना। इससे पहले पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दे, और वैसे भी पेरेंट्स आपका कदर करना कभी भी बंद नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। दोस्तों,
आप इस कहानी से कुछ सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।